इसको धनिए के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे, हरी मिर्चों के साथ। और सच इस तरीके से आप बनाएंगे ना करेले, तो आप कहेंगे वाकई इतने आसान हो गए करेले बनाना, तो कोई मुश्किल ही नहीं है। और जायके में यकीन करें इतने मज़ेदार ये लगते हैं ना। आप रोटी चपाती के साथ खाएं या पराठे के साथ खाएंगे। देखिए, तो दम में रखें अच्छे करेले प्याज सब गल गला गए। और ये थोड़े थोड़े से ये ऊपर प्याज और इनका जो ये नज़र आते हैं ना, यही इनकी ब्यूटी होती है। और जिस तरीके से मैंने करेले आपको कहा इस तरीके से काटेंगे और इसी तरीके से आप बनाएंगे ना, तो इंशाल्लाह आपके भी ये करेले कीमा इतने मज़ेदार बनेंगे ना। और ये देखें जो कीमे की जो बोटियाँ हैं ना, ये इस तरह से ये हो जाती हैं। ये देखिए इतने इतने बोटी ये वाले जो हाथ का कुटा हुआ कीमा होता है ना, इस तरह से होता है। तो ये इसके फिर हर करेला और हर कीमे की बोटी साथ आती है ना, तो वो बहुत ही मज़ेदार लगती है। तो इस तरीके से आप करेले बनाएंगे ना, तो आप मुझे ख़ुद कमेंट्स करके बताएंगे कि यकीन करें करेले बिल्कुल भी कड़वे नहीं लगते, कोई मेहनत वाले नहीं है, इतनी आसानी से ये बन जाते हैं, इतने कम मसालों के साथ, इतनी बेहतरीन कि बस आप एक दफ़ा बनाएंगे तो खुश हो जाएंगे इसको। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप सब लोग? आप सबका मेरे चैनल शीना किचन में वेलकम है। आज मैं आप सबके लिए अपने किचन में बना रही हूँ बहुत ही ज़बरदस्त से करेले की रेसिपी। तो मैं बना रही हूँ आज करेले कीमा। बहुत ही यमी और टेस्टी ये बनता है। और यकीन करें मैं छिलके भी नहीं इन करेलों के उतारती, धो लिए इन सब्ज़ी को मैंने सारी धो ली है। अब बस मैं इनकी कटिंग कर दूँगी। पक्के हुए बीज होंगे तो निकाल दूँगी, अगर ये सीज़न की सब्ज़ी है तो कच्चे ही होते हैं, तो और अगर कच्चे बीज होंगे तो उनको मैं ऐसे ही रहने दूँगी। और कीमा मैंने लिया है बीफ का, आधा किलो कीमा लिया है, जिसको मैंने हाथ का मोटा मोटा कुटा हुआ लिया है, वो इसमें बहुत ज़बरदस्त जाता है। तो बाकी 2 प्याज उसमें कीमे में जाएंगे और 2 प्याज करेले के अंदर जाएंगे। इसी तरह से 4 टमाटर लिए हैं, और जिस तरह मैं कटिंग चॉपिंग कर लूँ फिर मैं आपको बताती हूँ कि किस तरीके से क्या क्या चीज़ें जाएंगी। तो ठीक है, अभी इसमें मैंने 1/4 कप ऑयल का डाल दिया है, और इसमें मैं 2 प्याज डाल दूँगी। बाकी 2 प्याज मैं रखूँगी, इसको 2 प्याज में डाल दूँगी। इन प्याज़ों को हम सौते कर लेंगे, हमने बहुत ज़्यादा इसको कलर नहीं देना, इसको कर लेंगे। और साथ ही इसमें मैं हरी मिर्चें डाल दूँगी, 4 से 5 हरी मिर्चें हैं, जो कि कुछ लाल हैं और कुछ हरी हैं, ये डाल देंगे हम इसके अंदर। और इसको सौते कर लेंगे। दूसरे पैन में मैं करेले फ्राई करने के लिए रख दूँगी। इन करेलों की ये खसूसियत होती है कि ये करेले बिल्कुल कड़वे नहीं होते। इस करेलों को ना तो आपको लगाना पड़ेगा नमक, ना हल्दी, ना कुछ, ना छिलका उतारना पड़ेगा। आम सब्ज़ी से भी ज़्यादा आसान ये करेले की रेसिपी बनती है। करेले देखिए मैंने इतने पतले काटे हैं, और ये छिलका वगैरह सब लगा हुआ है, और इसके बीज नहीं निकाले, इसके बीज कच्चे थे। जिनके बीज मैंने निकाले वो भी मैं दिखा देती हूँ। वो उसको मैंने बीच में से ये जैसे इसमें से ये बीच में से ऐसे चाक करके और इसके बीज निकाल दिए थे। नहीं तो आप पूरा इस तरह से काट के हाफ करके तो उसका बीज निकाल दें। तो जिसके बीज थे वो पक्के वो निकाल दिए, पास डाल भी लेते हैं, उनको अच्छे लगते हैं। और आप यकीन करें एक दफ़ा आप इस तरीके से बनाएंगे ना, तो आपको खुद यकीन आ जाएगा कि इसको बिल्कुल नॉर्मल तरीके से, कोई हेडिक वाला काम नहीं है। देखिए कुछ भी नहीं लगाया, और ऐसे ही मैं इसको फ्राई करूँगी। और साथ में मैंने ये जो कीमा लिया हुआ है इसको धो के इधर रखा हुआ है, ये हाथ का कूटा हुआ है, मोटा मोटा। मैं दिखा दूँ, हाथ का कूटा हुआ छलनी में रखा धो के, ताकि इसका पानी सारा निकल जाए। और इसको अब हम फ्राई कर लेंगे। जब प्याज इस तरीके से हो जाएंगे ट्रांसलूजेंट से, तो बस हमने इसके अंदर अब फ्रेशली कूटा हुआ 1.5 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट डाल देंगे, और इसको भून लेंगे। अब इसमें हम कीमा डाल देंगे। आप मशीन की मोटी जाली वाला भी कटवा सकते हैं और हाथ से भी। इसमें कीमे का ये होता है कि हर बाइट में ना आपको बोटी भी आएगी, करेला भी आएगा, और इससे जो टेस्ट आता है ना वो बहुत ही औसम होता है। अब इसमें 1 टीस्पून डालेंगे नमक, लाल मिर्च किसी भी, और नमक टू टेस्ट,
आधा टीस्पून हल्दी। हल्दी इसमें ज़रा ज़्यादा जाती तो अच्छी लगती है। 1 टेबल स्पून जाएगा धनिया पाउडर, 1 टीस्पून कुटी हुई। तो ये मसाले डल गए। अब इसमें मैं डाल दूँगी टमाटर। ये टमाटर चलेगा। अब इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे इसकी। अब इसको मैंने अच्छी तरह 4 मिनट भुना है। अब मैं इसको क्या करूँगी, ढक के ना इसको टमाटर वगैरह नरम होने तक ना इसको ऐसे ही पकाऊंगी। अभी पानी नहीं हम डालेंगे इसमें। ये कीमा देखें अच्छे से भुन गया, टमाटर भी नरम पड़ गए। अब मैं कीमा बीफ का है और हाथ का कुटा हुआ है, तो इसको गलाने के लिए मशीन का होता तो फिर मैं पानी नहीं डालती, पर इसको गलाने के लिए मुझे पानी डालना पड़ेगा। तो आधा कप के करीब इसमें पानी डाल दूँगी और इसको गलने देंगे। करेलों के मौसम में कैरी भी आती है। करेले तो वैसे पूरा सीज़न ही रहते हैं, कैरी नहीं रहती। वैसे मैं कैरी को ना डीप फ्रीज़र भी कर देती होती हूँ। एक मैंने छोटी कैरी ले ली, उसको बारीक साइज से मैंने काट लिया है। तो इसको मैं करेलों के साथ ही फ्राई कर लूँगी। इसके अंदर आप ये जब करेले डालेंगे ना तो बहुत ज़बरदस्त फ्लेवर आएगा और टेस्टी भी बनेगा। और कहीं से भी आपको हल्की सी करेलों की जो अंदर बिटरनेस होती है, कड़वाहट होती है, वो तो बहुत अच्छी फील होती है। पर इस तरीके से आप बनाएंगे तो सच कहती हूँ आपको बिल्कुल कड़वाहट नहीं लगी। ये करेलों में मैंने फ्राई करी, पहले मैंने डाल दिया था इसमें, थोड़ी देर में ये शिलिंग हो जाते हैं। तो नीचे से मैं 2-3 मिनट के लिए इसको ऐसे ही रखा और हल्की आंच पे फ्राई कर रही हूँ। उसके बाद मैंने इसको फिर अभी मैंने इसको नीचे वाले ऊपर कर दिए, ऊपर वाले नीचे कर दिए। तो अब ये हो जाएगा, साथ में ये इसके कैरी भी हो जाएगी फ्राई। कीमा हमारा बहुत अच्छे से भुन गया, बिल्कुल हल्की आंच कर दिया, करेले भी हो गए। अब करेलों को मैं यहाँ से उठा के ना इनको अभी इसको इसमें डालती जाऊँगी। और जो जितना ये हल्का सा ग्रीसी है ना करेलों वाला फ्राई पैन, इसी में प्याज़ों को डाल के ना सौते कर लूँगी इसमें। बस ये प्याज़ों को डाल के मैं सौते कर लूँगी इसमें। 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा लेके इसको इस तरह हाथ तलियों पे रख कर के ना, प्याज सौते हो गया। अब प्याज को मैं इसमें डाल दूँगी और करेलों के ऊपर ही डाल दूँगी मैं इनको। ये डाल दूँगी, मिर्चें डालेंगे इसमें और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इस तरह से करके इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद ये 1 टमाटर है जो इसको मैंने स्लाइस में इस तरह काट लिया, तो ये भी चला जाएगा इसके अंदर। और फिर इसमें मैं 1 टीस्पून के करीब गरम मसाला डालूँगी, पिसा हुआ होममेड। ये हम गरम मसाला डाल देंगे इसमें। ये चला गया। अब इसको अच्छे से मिक्स करके आपको मैं 6-7 मिनट के लिए दम पे लगा दूँगी। तो यकीन करें अभी से इस कदर प्यारी खुशबू आ रही है, इतना ये टेस्टी और यमी बनता है ना कि आपने एक दफ़ा इस तरह से बना लिया ना करेले कीमा, तो फिर आपने सारे तरीके भूल जाएंगे। ये इतने मज़ेदार और कड़वाहट बिल्कुल भी नहीं होती। बिल्कुल के मतलब जिस तरह से लोग तस्वर करते, थोड़ी बहुत तो इसका जो मिजाज है इस करेले का वो तो होता है। तो बस अब इसको मैं ढक के दम वाली आंच पे रख दूँगी और हमारे करेले तैयार हो जाएंगे। तो ये मैंने दम पे रखे हुए थे करेले, सॉरी, तो मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए अब ज़बरदस्त से हमारे करेले तैयार हैं खाने के लिए। इसको अच्छे से मिक्सिंग कर लेते हैं हम। ये देखिए क्या ज़बरदस्त। इस तरह जो प्याज हल्के हल्के टमाटर वगैरह ज़रादार आते हैं तो यही इसकी खूबसूरती है। अब हरा धनिया हम इसमें डाल देंगे, जो इसमें और चार लगा देंगे, और 2 हरी मिर्चें कटी हुई डाल देंगे। अब इसको धनिए के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे, हरी मिर्चों के साथ। और सच इस तरीके से आप बनाएंगे ना करेले तो आप कहेंगे वाकई इतने आसान हो गए करेले बनाना, तो कोई मुश्किल ही नहीं है। और जायके में यकीन करें इतने मज़ेदार ये लगते हैं ना। अब रोटी चपाती के साथ खाएं या पराठे के साथ खाएंगे। देखिए तो दम में रखें अच्छी करेले प्याज सब गला गए, और ये थोड़े थोड़े से ये ऊपर प्याज और इनका जो ये नज़र आते हैं ना, यही इनकी ब्यूटी होती है। और जिस तरीके से मैंने करेले आपको कहा इस तरीके से काटेंगे और इसी तरीके से आप बनाएंगे ना,
तो इंशाल्लाह आपके भी ये करेले कीमा इतने मज़ेदार बनेंगे ना। और ये देखें वही जो कीमे की जो बोटियाँ हैं ना, ये इस तरह से ये हो जाती हैं। ये देखिए इतने इतने बोटी ये वाले जो हाथ का कुटा हुआ कीमा होता है ना, इस तरह से होता है। तो ये इसके फिर हर करेला और हर कीमे की बोटी साथ आती है ना, तो वो बहुत ही मज़ेदार लगती है। तो इस तरीके से आप करेले बनाएंगे ना, तो आप मुझे ख़ुद कमेंट्स करके बताएंगे कि यकीन करें करेले बिल्कुल भी कड़वे नहीं लगते, कोई मेहनत वाले नहीं है, इतनी आसानी से ये बन जाते हैं, इतने कम मसालों के साथ, इतनी बेहतरीन कि बस आप एक दफ़ा बनाएंगे तो खुश हो जाएंगे इसको। ये बेहतरीन से करेले कीमा की रेसिपी आपको इंशाल्लाह बहुत पसंद आएगी। इजी सी है और फटाफट बन जाती है, जायके में इतनी बेहतरीन है कि बस आपने बनानी एक दफ़ा तो बार बार बनानी है। और इसको आप इंजॉय करें, साथ में रायता बना लें, दही का रायता तो हम लोग ज़रूर इसके साथ बनाते हैं। आप भी बना लीजिएगा, लस्सी बना लीजिएगा साथ में और इसको इंजॉय कीजिएगा। तो चलिए इस बेहतरीन सी आसान सी रेसिपी के साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। इंशाल्लाह फिर किसी अच्छी सी प्यारी सी रेसिपी के साथ हाज़िर हो जाऊँगी। आपने अपने कमेंट्स में ज़रूर बताना है, बेल आइकन का बटन भी दबाना है और लाइक शेयर भी करना है, सब्सक्राइब भी करना है और मुझे कमेंट्स में बताना है कि आप किस शहर किस कंट्री से आप मुझे देख रहे हैं। तो ओके, फिर मिलते हैं आपसे जब किसी इसी तरह की आसान सी और बजट में रह के बनाने वाली रेसिपी के साथ। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।